जो चुनाव है वो एक तरह से बस प्रत्याशी ही नहीं, जो जनता है वो भी लड़ती है, क्योंकि उनको भी 5 साल में एक बार ही मौका मिलता है कि वो अपनी भविष्य को चुन सके। तो ये बस मेरी अपनी लड़ाई नहीं है। ये जो परिवर्तन पसंद, जो प्रो पीपल लोग हैं, जो सबके बारे में सोचने वाले जो लोग हैं, उन सब की लड़ाई है। जो लोकतंत्र को चाहते हैं कि वो जिंदा रहे, तो उन सब की लड़ाई है। ये एग्जिट पोल कितना एग्जिस्ट करता है वो जनता को भी पता है और लोगों को भी पता है। ये जानबूझ करके एक साइकोलॉजिकल वॉर होता है, और वही वॉर को जीतने की कोशिश जो जो लोग वोट किए हैं, जो जो लोग परिवर्तन चाहते हैं, उन लोगों को हतोत्साहित करने का ये एक तरीका है। ये अलग अलग तरह से ये मतलब आप कह सकते हैं कि जंग लड़ते हैं और अपनी पूरी मशीनरी उसमें इस्तेमाल करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के 2 चरणों के मतदान की समाप्ति के बाद अब निगाहें 14 तारीख को आने वाले रिजल्ट पर है। अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में हम जा रहे हैं और जो प्रत्याशी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं कि कल की तैयारी उनकी कैसी है। तमाम एग्जिट पोल के दावे किए जा रहे हैं कि एनडीए गठबंधन की सरकार बन रही है। वो एग्जिट पोल क्या सच में सही है या उनके दावे फेल करेंगे? इसके अलावा भी कल को लेकर के सबकी निगाहें हैं और सब तैयारी में जुटे हैं। कई जगहों पे मिठाई भी बनने शुरू हो चुके हैं। ऐसे में दीघा विधानसभा क्षेत्र में जो चर्चित नाम था माले की प्रत्याशी दिव्या गौतम, उनके साथ हम बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि इनकी तैयारी कैसी है और एग्जिट पोल पर ये क्या सोचती हैं। सबसे पहले मैम आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया, शुक्रिया। कैसा लग रहा है? अब तो चुनाव प्रचार प्रसार थम गया, एकदम रिलैक्स फील कर रही हैं आप? बिल्कुल रिलैक्स तो नहीं, लेकिन लोगों से मिलना जुलना बस चुनाव प्रचार तक ही सीमित नहीं होता है। हाँ। लोगों से मिलना जुलना, उनसे फीडबैक लेते रहना, तो काफी आश्वस्त हैं हम लोग कि जो महागठबंधन की सरकार है वो बनने वाली है। कल रिजल्ट आने वाला है, उसके पहले आपके मन में कई तरह की चीजें जो है वो चलती रहती हैं। हम लोग भी एग्जाम दिए हैं तो वो फील होता है। आपको कैसा मतलब लग रहा है रिजल्ट के पहले? देखिए, ये जो एग्जाम एक चीज है, और जो चुनाव है वो एक तरह से बस प्रत्याशी ही नहीं, जो जनता है वो भी लड़ती है, क्योंकि उनको भी 5 साल में एक बार ही मौका मिलता है कि वो अपनी भविष्य को चुन सके। तो ये बस मेरी अपनी लड़ाई नहीं है। ये जो परिवर्तन पसंद, जो प्रो पीपल लोग हैं, जो सबके बारे में सोचने वाले जो लोग हैं, उन सब की लड़ाई है। जो लोकतंत्र को चाहते हैं कि वो जिंदा रहे, तो उन सब की लड़ाई है। कल से नहीं, लगातार एग्जिट पोल जो है वो आ रहे हैं। इसमें दिखाया जा रहा है कि एनडीए गठबंधन की सरकार बन रही है, महागठबंधन इस बार भी पिछड़ गया। ये एग्जिट पोल के जो दावे हैं इस पर आप क्या सोचते मैं हैं? वही कह रही हूँ कि एग्जिट पोल जो है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं जमीन पे, वो तो दिख जाएगा कल। लेकिन ये एग्जिट पोल अपनी अपना पोल खुद खोल रही है। हम्म, 2024 में जो चुनाव हुआ था उसमें एग्जिट पोल कह रही थी 400 पार, हम्म, और 2,240 पे लटक लटक के वोट चोरी करके पहुंचे। ये अभी मेरे जो महासचिव हैं उन्होंने भी ये बात कही जी, कि ये हमेशा से सब चीजें, ये जो गोदी मीडिया है ये इनके कंट्रोल में है, ये कंपनियां इनकी ही हैं, तो इनकी ही बात करेंगी। तो ये तो दिख गया है। ये तो पिछले कभी भी वहां पे अयोध्या में तो नहीं एग्जिट पोल ने बताया था कि वो चुनाव हार जाएंगे अयोध्या से। जी, तो ये एग्जिट पोल कितना एग्जिस्ट करता है वो जनता को भी पता है और लोगों को भी पता है। ये जानबूझ करके एक साइकोलॉजिकल वॉर होता है, और वही वॉर को जीतने की कोशिश जो जो लोग वोट किए हैं, जो जो लोग परिवर्तन चाहते हैं, उन लोगों को हतोत्साहित करने का ये एक तरीका है। ये अलग अलग तरह से ये मतलब आप कह सकते हैं कि जंग लड़ते हैं और अपनी पूरी मशीनरी उसमें इस्तेमाल करते हैं। हाँ। आपने क्षेत्र में भ्रमण किया, लोगों के बीच आप रहीं, समस्याएँ आपने सुनी, तो वो जो समस्याएँ हैं, जो यहाँ के वर्तमान में विधायक हैं, क्या वो समस्या जो था विधायक तक पहुँच पा रहा था? या दिव्या गौतम अगर उतरती हैं, अगर कल का रिजल्ट फाइनल आता है आपके पक्ष में, तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होगी उन समस्याओं का निपटारा करने शुरुआत तो सबसे पहले की जो दीघा विधानसभा की जो जरूरतें हैं, जो उनकी मांगे रही हैं हमेशा से, हाँ, जो स्थानीय मुद्दे हैं, वो हमने कई बार बात की है। यहाँ पे सड़कों के मुद्दे हैं, पार्क के मुद्दे हैं, लाइब्रेरी के मुद्दे हैं, जाम की समस्याएं हैं। ये तो स्थानीय मुद्दे हैं ही। साथ में जो यहाँ के युवा हैं, जो बिहार के जो युवा हैं,
जो रोजगार विहीन करने की जो कोशिश की जा रही है और उनको एक तरह से ड्रग और सूखे नशे में डालने की जो कोशिश हो रही है, इस पे जो शिकंजा लगने की जरूरत है कि हर हर युवाओं को उनके हिसाब से, उनके स्किल के हिसाब से रोजगार की गारंटी हो। यहाँ जो विधि व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर हो, ऐसा हो कि कोई आदमी दिन से लेके रात तक, कोई महिला पुरुष कहीं भी जा सके, ऐसा माहौल बनाने की जिम्मेदारी हमारी। ये दीघा विधानसभा में जैसा आप बता रहे हैं कि काफी समस्याएं हैं, हम लोग भी देखते हैं कि ड्रग्स के आदी युवा हो चुके हैं, तो उससे निपटाने के लिए चूंकि आप भी युवा हैं, तो क्या प्लानिंग कुछ ऐसा है ये आपके मन में? ये देखिए, इनकी जो पूरी साजिश जो है कि जो ये ब्लैक मार्केटिंग जो चालू है, कोई लोग कहते हैं कि शराब बंदी है, लेकिन ये मजाक बन के रह गया है। शराब बंदी के जगह पे ऐसे ऐसे जो नशों का जो मार्केट है वो ओपन हो गया है। तो ये तो इनकी ही देन है। तो जैसे जैसे ही ये सरकार से जाएंगे तो इन चीजों पे कंट्रोल तो बिल्कुल हमारा जो ये है कि युवाओं को स्वस्थ जीवन, स्वस्थ रोजगार, ये उनकी उनकी जरूरत है और उनके लिए काम किया जाएगा, जो महागठबंधन के मैनिफेस्टो में बहुत ही क्लियरली है भी। मतगणना केंद्र पर से कई तस्वीरें सामने आ रही हैं मैम, आप भी देख रही होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। ईवीएम को लेकर के कहीं सीसीटीवी बंद बंद हो जा रहा है, सासाराम की एक घटना आप देख लीजिए। ये क्या मतलब सच में ऐसा कुछ हो रहा है ईवीएम घोटाला या फिर? ये हर तरह से, मैंने आपको कहा ना कि हर मशीनरी को ये लोग टैम्पर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो इलेक्शन कमीशन ने जो किया वोट चोरी, वो तो सबके सामने दिख गया। हम तो हर चुनाव के दिन हर बूथ पे, मतलब लगभग मैंने कई सारे बूथ को जा करके देखा और कई सारे लोग अपने वोटर आईडी कार्ड लेकर के खड़े हैं, उनको वोट नहीं दे पा रहे हैं। उनका नाम काट दिया गया है, ना अपना क्रमांक संख्या लेकर के जा रहे हैं, पर्ची नहीं रहने की वजह से भी उनको उनको वोट देने नहीं दिया जा रहा। तो ऐसी घटनाएं तो हो रही हैं। वोट चोरी तो ये कर चुके हैं, अब जो वोट किए गए हैं उसकी भी चोरी करने की ये कोशिश कर रहे हैं, जिसको लेकर के हम लोग मुस्तैद हैं। आज जो तेजस्वी जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें बातें हिदायत है एक तरह से हम लोगों को, एक क्योंकि सारी चीजें इनके कंट्रोल में है और कई जगह पे सीसीटीवी कैमरा बंद होने की बात आई। आज भी मैं प्रभात खबर में पढ़ रही थी कि जो कंट्रोल रूम है उसमें दो नाबालिग को एंट्री मिल गई थी और उनको वो उनका आइडेंटिटी कार्ड भी बन गया था। तो ये तो कोशिश इनकी एन कैन प्रकारेण जो है वो तो करेंगे, लेकिन जनता जो है वो बहुत सजग है, मुस्तैद है। हम तो मुस्तैद हैं ही, जनता भी एक एक वोट जो उन्होंने दिया है उनको वो गड़बड़ाने नहीं देंगे। और ये ऐसा करते हैं तो उसका उसका भुगतान भी ये भुगतेंगे। क्या फीडबैक मिला है अब तक? तो आपको पता चल ही गया होगा क्या फीडबैक है जो जी, कहते हैं। आप लोग भी लोगों के बीच जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं और ये पूरी तरह से साफ है कि लोग जो है परिवर्तन चाहते हैं। इस बार लोगों ने सब कुछ से हटकर, जाति धर्म जिस चीज से ये लोग लोगों को बांटने की कोशिश करते थे, उन सब से हटकर रोजगार के ऊपर, बेहतर जिंदगी के ऊपर वोट किए हैं। वो बदलाव के लिए वोट किए हैं। वो आपको कल दिख जाएगा कि महागठबंधन की सरकार बन रही है। नए बिहार के सपने के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक अंतिम प्रश्न है, तेजस्वी यादव ने जो वादा किया सरकारी नौकरी देने का, उस पर लगातार एनडीए गठबंधन के बड़े नेता ये कटाक्ष कर रहे हैं कि ये संभव नहीं है तेजस्वी ने जो वादा किया है। आप चूंकि स्टूडेंट रही हैं, आप, हमने कई आपके तस्वीरें वीडियोस भी देखे हैं, तो ये जो आंकड़ा समझाया जा रहा है, क्या सच में तेजस्वी यादव ऐसा कर पाएंगे सरकारी देखिए, नौकरी देने का? बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहाँ पे काम किया जा सकता है। जिस तरह से ये जो युवाओं को ठगने का जो काम किए कि आपको स्वरोजगार कीजिए, जितने भी लोग स्टार्ट कर पाए वो उनके 90 to 95% फेल्ड हो गए। तो अगर युवाओं की बात अगर किया जा रहा है कि युवाओं को रोजगार मिले, तो इसमें इनको इनको मिर्ची क्यों लग रही है? कहाँ से आएंगे रोजगार? जब 17 महीने जब महागठबंधन की सरकार रही, उसमें 5 लाख नौकरियां मिल गई। तो
नौकरियां तो सभी अपने-अपने स्किल के हिसाब से युवाओं को नौकरियां मिलनी चाहिए। हाँ। और ये कोई भी जो आप कह सकते हैं कि कोई भी प्रो पीपल लोग जो होंगे, जो एक बेहतर बिहार चाहते हैं, जो एक कहा जाता है कि युवाओं का ये राज्य है, तो युवाओं के हाथ में रोजगार की गारंटी कोई बात कर रहा है, तो इनको दिक्कत क्यों हो रही है? जबकि अडानी को ₹1 लीज पर ज़मीनें देने के कई तरह के घोटाले कर रहे हैं। छोटे इवन वृद्धा पेंशन के लिए भी लोगों को घूस देना पड़ रहा है। तो इनके लिए तो ये आश्चर्य की बात है, क्योंकि ये युवाओं के लिए नहीं सोचते। ये जनता के लिए नहीं सोचते, ये पूंजीपतियों के लिए सोचते हैं, और वही उनको इसलिए मिर्ची लग रही है। और लोग जो हैं अपने भविष्य के लिए वोट किए हैं। ये पूंजीपतियों से पैसे लेके उनके लिए ये चुनाव लड़ते हैं और उनके लिए ही काम करते हैं। लड्डू तैयार हो रहा है कि नहीं? लड्डू तो मैं आपके सामने रख के अभी आप खा के जाएँ, बिल्कुल। और हम लोग जो हैं उस तरह की राजनीति नहीं करते हैं, जब तक सर्टिफ़िकेट हमारे हाथ में नहीं आ जाता है और लोग आश्वस्त हैं। ये चीज़ें बाद में खुशी मनाई जाएगी, और हम लोग सब मिल कर के जो बदलाव पसंद जो हमारी जनता है, हमारे लोग हैं, सब मिल कर के खुशी मनाएँगे। चलिए बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएँ भी आपको, अग्रिम शुक्रिया। शुभकामनाएँ। तो ये दिव्या गौतम थी दीघा विधानसभा से माले की प्रत्याशी और काफ़ी चर्चा में रही इस बार विधानसभा में, और कल क्या परिणाम आता है, कल भी हम इनसे जुड़ेंगे, बातचीत लगातार होती रहेगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में डालिए। न्यूज़ इंडिया के लिए पटना से मैं रत्नेश ये रिपोर्ट दे रहा था। रिपोर्ट कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया।